everyone, this is your mentor Ekta and I welcome you all on this YouTube channel of CCA Academy. CCA Academy के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। तो आज मैं लेके आई हूँ थर्ड मॉक टेस्ट हमारे पेपर 1 का, राइट। तो शुरू करते हैं और जल्दी से जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पर ही हम आ जाएंगे, राइट। आज का पहला क्वेश्चन जो है, पहला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, पहले 15 क्वेश्चन इंडियन जी के, फिर 15 क्वेश्चन हमारे हिमाचल जी के, 10 क्वेश्चन हिंदी और 10 क्वेश्चन इंग्लिश। इस तरीके से हमारा आज का पैटर्न रहेगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन पहला है, हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द रिसेंटली सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल मदर अर्थ 2024? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा यहाँ पे। यस, ऑप्शन नंबर बी, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करना, ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, इन अप्रैल 2024 टू विच कंट्री हैज इंडिया हैंड ओवर द फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? ठीक है। तो अप्रैल 2024 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप सौंपी है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा, फिलीपींस, ठीक है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है किस किस के देशों के बीच में ये बनाई गई है? वैसे तो ब्रह्मा और ओस रिवर हमारी रशिया की रिवर, ठीक है। तो दोनों रिवर्स के कॉम्बिनेशन से, यानी भारत और रशिया का ये कंबाइंड एक तरह से मिसाइल है, ठीक है। तो ये किसको सौंपा गया है इस बार, किसने खरीदा है? ये फिलीपींस ने, ठीक। फिर तीसरा क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हैज द फर्स्ट हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट बीन स्टार्टेड टू स्ट्रेंथन रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज? दो देशों यानी भारत और किसी और देश ने अपने आपस के संबंधों को मजबूत करने के लिए पहला हिंदी रेडियो प्रसारण जो है शुरू किया है। कौन सा देश है ये? तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट रहेगा, कुवैत, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखते हैं, विच डिफेंस फोर्स हैज ऑर्गेनाइज्ड एक्सरसाइज ईस्टर्न वेव इन अप्रैल 2024? तो आज के क्वेश्चन हमारे अप्रैल के करंट अफेयर से रहे हैं, कुछ स्टैटिक भी हैं और करंट अफेयर से भी ये जो है। तो एक्सरसाइज ईस्टर्न वेव किस के द्वारा कंडक्ट की गई? इंडियन नेवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5th क्या कहता है, विच कंपनी हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन टर्म ऑफ डाटा ट्रैफिक? यानी डाटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, रिलायंस जियो जो है डाटा के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय सिप्री, इंडिया वॉज द ब्लैंक लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड? यानी सिप्री जो है ये रिपोर्ट जारी करता है और इसके अनुसार भारत दुनिया का किस नंबर का सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा, चौथा देश बन गया है भारत। डिफेंस के मामले में चौथे नंबर पर एक्सपेंडिचर करता है भारत, ठीक। 7वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आज के पिछले कल के उसमें न्यूज फेड में भी रहा था एकेडमी के, राइट। रिसेंटली परावो सुवियांतो है ना, परावो सुवियांतो जो है किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं? थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ये, ठीक है। तो ये प्रावोवो सुवियांतो जो है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो पहली दुनिया की इंटरनेशनल रेनबो यानी अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना था,
नेपाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवॉर्डेड द आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU अवार्ड इन अप्रैल 2024, राइट। तो किसे जो है अप्रैल 2024 में PSU पुरस्कार मिला है, यानी आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो ये हेल कंपनी है, इसे मिला है। 10वां क्वेश्चन कौन सा है, वेयर वॉज द फर्स्ट पब्लिक ओशन डेकेड कॉन्फ्रेंस हेल्ड फ्रॉम 10th to 12 अप्रैल 2024। पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 10 से 12 अप्रैल 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बार्सिलोना एक शहर है स्पेन कंट्री में, तो वहां पर ये हुआ है व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन, पहला ये हुआ है। ठीक है, तो जो भी चीज पहली पहली होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ऑन विच डे इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना है, 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इन विच स्टेट सतलुज जल विद्युत निगम, ये तो हमारे हिमाचल प्रदेश की ही है ना, SJVN has inaugurated India's first multi-purpose green hydrogen pilot project, right? तो ऐसा नहीं है, इसमें ट्रिक है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ये पहला नहीं है, ठीक है, बट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है ये पहला है। मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है SJVN ने कहाँ शुरू किया है, उद्घाटन किया इसका, तो हिमाचल प्रदेश की ही SJVNL है ना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश में पहला हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है SJVN के द्वारा। 13 क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। जो भी इंडेक्स लेटेस्ट आते हैं, जैसे अगर मान लो आप मई में जा रहे हो, 13 मई को एग्जाम है, तो आपको अप्रैल तक के करंट अफेयर कवर करके जाना है, राइट। तो अप्रैल तक के करंट अफेयर में अप्रैल में जितने भी इंडेक्सेस आए हैं, जनवरी मार्च और अप्रैल के जितने इंडेक्सेस है ना वो इम्पोर्टेंट है, जितनी एक्सरसाइजेज हुई हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से रिवीजन करके जरूर जाइएगा, अपने इस संडे को एग्जाम है उसके लिए। ठीक है, तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में 10th रैंक रहा है भारत का। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंट्रीज पासपोर्ट इज द सेकंड चीपेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर UAE। तो यहाँ से दो चीजें कवर हो रही हैं कि सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है, UAE का है, फिर दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट किसका है, तो भारत के अच्छे संबंध है UAE के साथ, ध्यान रखना इस तरीके से ट्रिक रहेगा, यानी भारत का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है। 15th क्वेश्चन या लास्ट इंडियन करंट अफेयर का ये क्वेश्चन रहेगा, द स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड SDRF which was in the news recently was established on the recommendation of which finance commission। यानी किस वित्त वर्ष आयोग की सिफारिश पर जो है SDRF यानी राज्य आपदा राहत कोष की स्थापना की गई थी। तो SDRF चर्चाओं में रही, इसीलिए स्टैटिक से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ये 13वें वित्त आयोग में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ओके। अब हिमाचल प्रदेश के कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश के जो है जीके देख लेते हैं। तो 16 क्वेश्चन है, विच हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस थाने को पूरे भारतवर्ष में अपराध दर और मामलों की जांच के लिए क्या रैंक मिला है, तो इसमें डायरेक्ट ही है, ये सोलन पुलिस स्टेशन था और पूरे भारतवर्ष में रैंक 2 पर आया है इन्वेस्टिगेशन करने के मामले में, है ना, केसेस के इन्वेस्टिगेशन के मामले में सोलन का जो पुलिस स्टेशन है वो रैंक 2 में आया है पूरे ऑल इंडिया में। 17th क्वेश्चन क्या कहता है, एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश एंड व्हेन वाज द आउटलाइन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल डिसाइडेड। तो ये जनवरी का करंट अफेयर है। हिमाचल प्रदेश में भी राम मंदिर की नींव रखी गई थी जून 1989 को पालमपुर में, राइट।
18th क्वेश्चन क्या कहता है, HP सेवा प्रोजेक्ट इज बीइंग रन इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो HP सेवा परियोजना जो है 7 जिलों में शुरू की गई है। ये 7 जिले कौन कौन से हैं ये भी नोट कर लीजिए, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, मंडी, सोलन और सिरमौर। जहां पर ट्रॉपिकल शिवा की फुल फॉर्म भी लिख लेना इंपॉर्टेंट है। HP शिवा यानी हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चरल इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन, ये भी जो है एग्जाम में पूछी गई है शिवा की फुल फॉर्म, तो इसे भी नोट करते चलिएगा। राइट, जो भी सब ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय फलों का उत्पादन जिन जिलों में हो सकता है वहां पे HP शिवा प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है और 7 जिलों में ये है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में HCL के सहयोग से एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल एन एथेनॉल प्लांट बी सेट अप इन कोलैबोरेशन विद HCL? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना है, ऊना में, ऊना के जीतपुर में। यहाँ पे ए और बी दोनों हैं, ऊना, बट ऊना के जीतपुर जगह पर एथेनॉल प्लांट जो है एस्टैब्लिश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित हनुमान घाट मंदिर कहां पर और कब बनाया गया था? ये मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में ही रखा है। ये जो हनुमान घाट टेम्पल है ये रामपुर बुशहर में 1843 में राजा महेंद्र सिंह द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, नोट रखना है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा सरकार गांव के द्वार यह कार्यक्रम कौन से जिले से शुरू किया गया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द गवर्नमेंट एट द विलेज डोर स्टेप प्रोग्राम स्टार्टेड बाय हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर? तो ये हमीरपुर जिले से शुरू किया गया है। इस बार की प्रेजेंट जो कांग्रेस सरकार है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, उसके द्वारा सरकार गांव के द्वार ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। पहले इसी तरह का इनिशिएटिव कौन सा था? तो जनमंच है ना, उस तरीके का इनिशिएटिव था। ठीक है, उसी को ही रिप्लेस किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने फिजिक्स वाले उसमें भी देखा था, वहां पर विधवा के पुनर्विवाह की सहायता राशि की बात की गई थी। यहाँ पर दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश विधवा और एकल नारी आवास योजना के तहत कितनी महिलाओं को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन में कितना अमाउंट दिया गया है, बट कितनी महिलाएं हैं ये भी नोट करते चलिएगा। 6000 महिलाओं को 1.5 लाख जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। राइट, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी हाउसिंग स्कीम के लिए, यानी आवास योजना के लिए 1.5 लाख 1.50 लाख की फाइनेंशियल हेल्प और साथ में 6000 वुमेन्स को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश का स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह किस श्रेणी में है? तो श्रेणी यहाँ पे स्टेटमेंट में ही दे दी है मैंने। कैटेगरी बी, स्टेट्स विद पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़। इस कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश को स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में फर्स्ट रैंक मिला है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, हिमाचल प्रदेश की महिला खिलाड़ी को राष्ट्रीय पैरा गेम्स जो है उसमें शॉटपुट में गोल्ड मेडल हासिल हुआ है, वह किस जिले से संबंधित है? तो जिला भी हमने साथ में लिखा है और साथ में प्लेयर का नाम भी है। ठीक है, तो प्लेयर का नाम है जो ज्योति ठाकुर कुल्लू के बंजार की ये हैं, इन्हें पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल मिला है। राइट, शॉर्ट पुट में ये ध्यान रखना है, जगह बहुत चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोल रही हूं मैं। एक तो किस जिले की है वो भी पता हो, नाम भी पता हो और किस खेल से है ये भी पता हो, क्योंकि पीजीटी के एग्जाम में प्रीवियस जो एग्जाम आया था वहां पे प्लेयर का नाम ना पूछ के उसके बिलोंगिंग, कहाँ से वो बिलोंग कर रहा है वो पूछा गया था, या तो फिर उस खेल का नाम पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, हिमाचल प्रदेश में पहला ग्रीन कॉरिडोर कहां से कहां तक किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाया जाएगा?
तो यहाँ पे दिख ही रहा है, ये मैंने हाईलाइट ही करके रखा है। चंडीगढ़ टू केलोंग NH3 है, यहाँ पर फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर हिमाचल प्रदेश का बनाया जाएगा। 26 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश डिक्लेयर्ड एज यूनियन टेरिटरी, यानी हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया था, ये पूछा गया है। तो इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को यूटी डिक्लेयर किया गया था। इससे पहले हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य बना था 1952 में, और जब इसका गठन हुआ था तो ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था, जो कि हम हिंदी वाले पीजीटी के पेपर में क्वेश्चन देख चुके हैं। वहां पे पूछा गया था कि कब हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया था। 27th क्वेश्चन क्या कहता है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मोस्ट पॉपुलस एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का में किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ये पूछा गया है। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से कांगड़ा में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। फिर पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HPMC, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, बस यही हमें कंफ्यूज कर सकती हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसका सही ऑप्शन है। बट और भी ऑप्शन देख लीजिए, हॉर्टिकल्चर की जगह हाइड्रो पावर लिख दिया, तब क्या, बस आपको ध्यान रखना है HPMC जो है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, फल प्रसंस्करण है ना, फ्रूट प्रोसेसिंग, भारत का सबसे बड़ा फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट कुछ समय तक HPPMC रहा है। कहाँ पर ये है प्रेजेंट, तो परवाणु में प्रेजेंट है। 29 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जीके से ही रिलेटेड है। Which constituency of हिमाचल प्रदेश became the first E-Assembly of India? इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कौन सी कंस्टिट्यूएंसी जो है बनी है, ये हिमाचल प्रदेश की है। बट भारत की पहली E-Assembly ये बन चुकी है, ये है जी पालमपुर भी इंपॉर्टेंट जगह है, हाईलाइट हो गई है आजकल रिसेंटली न्यूज में, और साथ में इलेक्शंस भी चले हुए हैं। तो ये दोनों चीजें रिलेट करती हुई चलती हैं। जो भी जगहें हाईलाइटेड होती हैं वहां से कोई क्वेश्चन आना पॉसिबल हो ही जाता है, राइट। 30 इन विच ईयर वॉज माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट सेटअप इन नियर मनाली, तो 1961 इसका सही ऑप्शन रहेगा। अब आ जाते हैं हिंदी वाले क्वेश्चंस की तरफ। त वर्ग का उच्चारण स्थान, राइट, त वर्ग यानी त थ द ध न, ठीक है, ये न तक न जो है पंचम अक्षर है त वर्ग का, तो त वर्ग का त थ द ध न, इन सभी को बोलने के लिए दांतों की सहायता ली जाती है। तो दंत जो है इसका उच्चारण स्थान है। फिर 32वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्ष त्र और य ये तीनों कौन सा व्यंजन है, राइट। व्यंजन के भेद अलग अलग होते हैं, राइट, तो ये संयुक्त तरह के व्यंजन है। संयुक्त का क्या मतलब हुआ कि ये 2 व्यंजनों से मिलकर एक व्यंजन बना है, जुड़कर बना है। क और श शलगम, इसको जोड़ के बनता है क्ष, है ना। तो ये इस तरीके से संयुक्त व्यंजन है, राइट। आग कौन सा शब्द है, तो शब्द के अलग अलग भेद होते हैं, जैसे तत्सम, तत् माने तत् जमा सम, यानी उसके समान, तो किसके समान, संस्कृत के समान, उन्हें कहते हैं तत्सम। तद्भव होता है उसी से उभरे हुए, उसी से बने हुए, तो संस्कृत से बने शब्द, संस्कृत के शब्दों को जो है उसी से उभर कर हिंदी में यूज हुए हैं शब्द, उन्हें तद्भव कहते हैं। देशज यानी आम भाषा में यूज होने वाले शब्द, और विदेशज यानी विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी में एज इट इज जो है ले लिए गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। तो आग जो है तद्भव है, यानी संस्कृत के किसी शब्द का चेंज होके आग बना है, तो अग्नि का आग बनता है। अग्नि तत्सम शब्द है और इसका आग जो है तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना था, राइट। 34वां क्वेश्चन क्या कहता है, गोल विशेषण है, तो गोल किसी की
क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है तो गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 35वां क्वेश्चन क्या कहता है, नवयुवक में कौन सा समास है? तो समास विग्रह करके हमें पता लगेगा। नवयुवक नया युवक, राइट, नया नया युवक। तो नया युवक यानी किसी युवक की विशेषता बताई जा रही है। और जिन भी समासों में किसी चीज की विशेषता बताई जाए वो कर्मधारय होते हैं। जैसे काली मिर्च हो गया, मिर्ची जो काली हो, राइट। फिर उसके बाद श्वेत आंबर हो गया। ये श्वेतांबर दो तरह से होता है, एक बहुब्रीहि भी होगा और कर्मधारय भी होगा। अगर श्वेतांबर का विग्रह किया गया सफेद कपड़े धारण करने वाली, तो सफेद कपड़े धारण करने वाली, तो इनकी तस्वीर यही सामने ही है, राइट। अगर ऐसा बोला गया है सफेद कपड़े धारण करने वाले कौन, सरस्वती, तो वहां पे श्वेतांबर जो है बहुब्रीहि समास होगा। बट श्वेत है जो अंबर, अगर ये विग्रह हो रहा है यानी जो कपड़े सफेद हैं तो वो कर्मधारय समास होगा। दो समास मैंने आपको बता दिए हैं किस तरीके से डिफरेंस होता है। जहां पे तीसरा पद प्रधान होता है, किसी तीसरे की बात की जाती है, वो बहुब्रीहि समास होता है। और किसी की क्वालिटी बताई जाए तो वो कर्मधारय समास होता है। तो नव युवक, नए युवक, युवक नया है ना, तो उसमें कर्मधारय समास है, युवक की क्वालिटी बताई जा रही है। 36वां क्वेश्चन है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इसमें कौन सा वाक्य है? तो मैंने पूरी तरह से एक डिसीजन ले लिया है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैंने नकार लिया है कि अब तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक। तो ये निषेधवाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना है, ठीक है। फिर उसके बाद 37वां क्वेश्चन है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? ठीक है, तत्पुरुष समास है, राइट, ओके। तो रस भरा, रस से भरा, यहाँ पे तत्पुरुष समास में, समास तो टाइप बोल दिया है, तत्पुरुष है, बट तत्पुरुष में भी कौन सा? तो ये तत्पुरुष में कर्ता ने, कर्म को, करने, ये आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से या तो कारक पूछ लेते हैं कौन सा कारक है, या फिर समास पूछ लेते हैं तत्पुरुष में कौन सा समास है। तो रस से भरा, रस भरा, रस से भरा, कर्ता ने करण को, हाँ, करण कर्म, कर्ता ने कर्म को कर्ण ने से के द्वारा, ठीक है। रस से भरा, कर्ण से आ रहा है तो कर्ण तत्पुरुष समास है, राइट। हाँ, रस से भरा हुआ करण तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द यानी जिसकी वर्तनी सही नहीं है, तो ईर्ष्या भी सही है, अनुकूल भी सही है, आशीर्वाद भी सही है। ये नक्षत्र लिखा हुआ है, ये गलत है, नक्षत्र नहीं होता है, नक्षत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसकी वर्तनी गलत है, स्पेलिंग गलत है। 39वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इच्छा होता है किसी आशा, है ना, आशा, कामना वगैरह, ठीक। तो यहाँ पे यातना वर्ड डिफरेंट सा है। यातना पनिशमेंट की जो सेंस में लिया जाता है, तो 39वां का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इच्छा का ये पर्यायवाची नहीं है। 40वां क्वेश्चन क्या कहता है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। उप क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द में पहले यूज होने वाले, ऊपर, ध्यान रखना, ट्रिक जैसा बोल रहे हैं, ऊपर, किसी शब्द से ऊपर यानी पहले ही यूज हो गए, तो वो अवनत, अब जो है यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है। अब आ जाते हैं लास्ट 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो 41 क्वेश्चन क्या कहता है, आई हैव नोन हर फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक। तो यहाँ पे फॉर सेवरल ईयर्स, यहाँ पे आई हैव नोन हर फॉर सेवरल ईयर्स, प्रेजेंट परफेक्ट में ही आना था। आई वी यू दे के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो वहां से हम देख सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, आई हैव नोन हर फॉर सेवरल ईयर्स, ये सेम ही हो गया है ना, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ओके। आई हैव नोन फॉर हर फॉर सेवरल ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज
इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, यानी ये डायरेक्ट स्पीच की है, दी गई है और इसका इनडायरेक्ट निकालना है, पहचानना है। शीना सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ कौन है, इस वाले में शीना है, तो ये जो फर्स्ट पर्सन है ये शीना के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, शी है ना, शी। फिर पूछा ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसे पास्ट टेंस है, तो पास्ट दिया है, इट मीन्स आगे वाला जो सारा है वहां पे टेंस चेंज होगा, तो शी वॉज वेरी बिजी, नाउ चेंज हो जाता है देन में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, शीना सेड दैट शी वॉज वेरी बिजी देन, राइट। इस तरीके से चेंज किया जाता है नरेशन में। अब पूछा गया है select the most appropriate meaning of the idiom, idiom यानी मुहावरा, keep one at bay, तो बे मानी दूरी रखना किसी चीज से, किसी चीज को सेफ रख करके दूर कर देना, तो टू कीप समथिंग डेंजरस एट अ सेफ डिस्टेंस। 45 क्या कहता है, एंटोनिम बताना है, हॉटी वर्ड का एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड बताना है, तो हाउटी का अपोजिट वर्ड होता है हम्बल। 46 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, यानी ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इस पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड जो है बताना है। अ बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक और कल्चरल इंटरेस्ट आर स्टोर्ड एंड एग्जिबिटेड, तो ये म्यूजियम ही होता है जहाँ पे हिस्टोरिकल, साइंटिफिक या हर एक जितने भी ये फील्ड्स दी गई हैं इनकी चीजें स्टोर की जाती हैं और साथ में एग्जीबिशन भी उनकी लगी होती है, यानी डिस्प्ले पर भी होते हैं, तो वो म्यूजियम ही होता है, ठीक है। हाँ, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक सभी चीजें। पंजेंट, पंजेंट वर्ड अगर आप साइंस से रिलेटेड हो और साइंस में आपने कभी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल किए हो तो पंजेंट वर्ड हमेशा हमने सुना है H2S गैस के लिए, शायद हाँ H2S गैस के लिए पंजेंट स्मेल होती है उसकी, तो पंजेंट का सिनोनिम यानी सेम जो है वर्ड ढूंढना है, पंजेंट के लिए यूज होता है हाँ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, पंजेंट का सिनोनिम है स्ट्रॉन्ग। 48 क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, तो ग्रामेटिकल एरर डज नॉट सही है, वांट टू वर्क ये भी सही है, नो एरर, माई 23 ईयर्स यहाँ पे एरर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पे माई 23 ईयर्स ओल्ड फ्रेंड, ये ना ईयर्स में ना पोस्ट्रॉफी एस होना था, एस नहीं लगना था ऐसे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी यह भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड्स इज नोन एज, पक्षियों की साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाती है, ऑर्निथोलॉजी, है ना, ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द स्टॉर्म्स और द चैलेंजेस इन योर लाइफ, कैसे सही पता चलेगा, तो ये देखिए प्रेजेंट का सेंटेंस है, पता है डोंट यूज हो रहा है, साथ में एस और ईएस का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, राइट, और जो है कंजंक्शन लगा हुआ है, और कंजंक्शन जो होता है वो फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है, किसी सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है, किसी नाउन को नाउन से जोड़ता है, प्रपोजिशन को प्रपोजिशन से जोड़ता है, ठीक है। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ द स्टॉर्म्स, एक ये क्या है, एक पूरा सेंटेंस है, राइट, डोंट बी अफ्रेड, ये अफ्रेड जो है नाउन एज अ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट, तो ये पूरा एक सेंटेंस हो गया, और लगा है द चैलेंजेस इन योर लाइफ, तो चैलेंजेस यहाँ पे सब्जेक्ट है, इन योर लाइफ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने वाला और कंजंक्शन हुआ है, साथ में एस वर्ड लगा है ना, द स्टॉर्म्स,
तो आगे वाले वर्ड भी प्रेजेंट में ही होना था, द चैलेंजेस, द स्टॉर्म्स एंड द चैलेंजेस इन योर लाइफ। तो हमने दो चीजें यहाँ से सीख ली, कंजंक्शन किस तरह से यूज होता है, राइट, और किस तरीके से हमें सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करना है वो भी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी आपके लिए ये वीडियो। हाँ जी, हेल्पफुल रही होगी आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आने वाला एग्जाम आई थिंक इस संडे को भी पीजीटी का एग्जाम है और लेक्चरर कैडर का भी है ना, आयुर्वेदिक लेक्चरर कैडर का भी है, तो वहाँ पे भी पीजी पेपर 1 आएगा। आई होप आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहेंगी। चलिए, आशा करती हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।